किस्मत फूटी है तो हमारी बेटी जुनैरा की। उसकी तरफ से तो दिमाग हटता ही नहीं। अल्लाह जाने इस लड़की का क्या होगा। मायूसी की बातें मत करें अम्मी। अल्लाह पाक बहुत अच्छे फैसले करते हैं। हम खैर से जुनैरा की दोबारा शादी करेंगे। वही सोच रही हूँ, यही बात मैं तुमसे करना चाह रही हूँ, लेकिन डरती हूँ कि तुम्हें बुरा ना लग जाए। आप बात करें अम्मी। आप क्या बात करना चाह रहे हैं? बेटा मैं चाह रही थी कि हम क्यों ना जुनैरा और राहील की शादी करा दें। मुझे पता था तो मेरी बात सुनकर इसी तरह खामोश हो जाओगे, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अरे कौन करेगा उससे शादी। तलाक, ऊपर से बेऔलादी का दाग। एक रोशनी है जो सारी हकीकत जानती। देखो बेटा, तुम्हारी और जुनैरा की मोहब्बत बेमिसाल है। तुम चाहो तो अपनी बीवी से बात कर सकते हो और ये मसला हल हो सकता है। तो क्या तुम अपनी बीवी की नाराजगी से डरते हो? तुम्हें अपनी बहन की खुशी के लिए उससे बात करनी होगी, वरना वो यही बूढ़ी होकर मर जाएगी। अरे जमाना कहाँ सुनता है, कौन नेकी करता है किसी के साथ आजकल। ठीक है अम्मी, मैं बात करता हूँ रोशनी से। बस आज ही कर। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी अब जुनैरा की इद्दत भी खत्म होने वाली है। अम्मी जान, एक बार जब मैं कोई चीज ठान लूं तो मैं करके ही रहता हूं। मैंने किरण को प्रपोज कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है। देखो, मैं कोई भी फजूलियात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओह कम ऑन अम्मी, आपको क्या लगता है कि मैं किरण से शादी करूंगा? मैं किरण से शादी करने को सोच भी नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहब्बत के जाल में फंसा कर मैं उसे इस हद तक मजबूर कर दूंगा कि वो मेरे लिए उठ खड़ी होगी, लड़ेगी वो अपने माँ बाप से और रोशनी की दुश्मन हो जाएगी, क्योंकि रोशनी आपसे ज्यादा मुखालिफ होगी उसकी शादी के। हे, बस कर दो अमान, बस कर दो। मुझे डर लगता है तुमसे। कहीं ये फजूल ड्रामे करते हुए तुम उस लड़की से सीरियस ना हो जाओ। ओह कम ऑन अम्मी, मैं मोहब्बत के मामले में संजीदा नहीं हो सकता, और वो भी इस लड़की से। इम्पॉसिबल। मेरा टारगेट तो सिर्फ और सिर्फ रोशनी है, और वार करने का तरीका भी बिल्कुल अलग। अभी तो आप सिर्फ एंजॉय करें और मुझे भी करने दें। यकीन करें अम्मी, आज रात वो सो नहीं पाएगी। रोशनी की बहन मिस किरण जलील अहमद। रोशनी,
रोशनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। अगर आपको एहसास हो गया है तो माफी मत मांगे, अच्छा नहीं लगता। असल में मैं सुनहरा की वजह से बहुत अपसेट हूं। मैं ही क्या, सभी लोग अपसेट हैं, तुम भी हो। और इसीलिए मैंने जुनैरा से बात भी की थी। मैंने उसे कहा कि वो नॉर्मल होने की कोशिश करे। साहब मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम जुनैरा की दोबारा शादी करने की बात सोचें। अमीन एक अच्छा सा लड़का देख के किसी अच्छी जगह उसका रिश्ता कर दें। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए मुझे तुमसे बात करनी थी। रोशनी, मेरा ख्याल है कि सुनहरा के लिए राहिल से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। जी? हाँ, मैं चाहता हूं कि सुनहरा और राहिल की शादी कर दी जाए। तो ख्याल है कि तुम्हें ये बात पसंद नहीं है। तुम नहीं चाहती कि सुनहरा की शादी तुम्हारे भाई से? नहीं ऐसा में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सारे फैसले खुद भी तो नहीं कर सकती ना। इन घर में अम्मी है, अब्बू हैं, और राहिल की मर्जी के बगैर तो ऐसा कुछ। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तुम अपने घर पर बात करो, राहिल को भी मनाने की कोशिश करो। अगर ये काम हो जाएगा ना तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। ठीक है, मैं बात करती हूँ, मगर हसाम मेरे घर वालों को भी इस बात पे एतराज तो होगा कि। यही एतराज होगा ना कि वो शादीशुदा थी, उसकी औलाद भी नहीं थी। खुशी, मैं जानता हूं कि मेरी बहन में ये कमी है, लेकिन हसाम मैं ऐसी किसी कमी को नहीं मानती, लेकिन मैं इस तरीके से अचानक जाके घर पे किसी से बात भी तो नहीं कर सकती ना। ये शादी की बात है, कोई खेल नहीं है। सोचने समझने की जरूरत है इसमें। रोशनी, मैंने तुमसे सिर्फ एक ऐसी बात की है, अगर ऐसा मुमकिन है तो बताओ मुझे। वैसे भी जुनैरा की तलाक का जिम्मेदार सब लोग तुम ही समझते हैं। तुम दोबारा से उसका घर बनाकर ये दाग धो सकती हो। तो क्या आप भी यही समझते हैं? रोशनी, अगर मैं ऐसा नहीं समझूंगा तो क्या बाकी के सब लोग भी ऐसा सोचना शुरू कर देंगे? सवाल इस वक्त तुम्हारी बेगुनाही का नहीं है, सवाल इस वक्त जुनैरा की खुशियों का है, उसकी जिंदगी का है। उसकी खुशियां अब तुम्हारे हाथ में है। अब तुमने फैसला करना है कि क्या तुम बाकी दूसरे लोगों की तरह उसको बेऔलाद और तलाक याफ्ता मानकर ठुकराती हो, या अपने भाई के हाथ में उसका हाथ देकर उसके तहफ्फुज़ का सोचती हो। कोई जल्दी नहीं, अच्छी तरह सोच समझ कर अपने घर वालों से बात कर मुझे जवाब देना। मैं मुंतज़िर हूं। हेलो। हेलो अमान, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे थे? तुम बिजी थे क्या? मैंने क्या करना है, मैं कहाँ बिजी हो सकता हूँ? बोलो क्या काम है? जाहिर है बिना काम के क्यों कॉल करूंगी मैं तुम्हें। कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, फोन भी कर सकती हो और मिल भी सकती हो, लेकिन लेकिन क्या अमान?
कि ऐसा सिर्फ तुम और मैं ही समझते हो। तुम्हारी फैमिली को सबसे ज़्यादा एतराज़ है इस चीज़ से, और रोशनी को तो नफरत है मुझसे। ये लोग बातें बनाएंगे और तुम बदनाम हो जाओगी, और मुझे अब सबसे ज़्यादा तुम्हारी इज्जत की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि हमारे उठाया हुआ कदम तुम्हारे लिए किसी शर्मिंदगी का बायस बने। तुम परेशान हो? हाँ, मैं बहुत परेशान और शर्मिंदा हो गया, क्योंकि हमारे दरमियान कुछ भी हो सकता था, और मोहब्बत नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। ऐसा नहीं है अमान, और जरूरी तो नहीं है ना कि हमारी शादी हो। हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स। नहीं किरण, दुश्मन फिर भी दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जब मोहब्बत दिल में एक दफा जगह बना लेना तो फिर दोस्ती नहीं रह सकती। मैं और किसी किस्म की हिमाकत नहीं कर सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करता था और करता रहूँगा, लेकिन तुमसे ना मिलना शायद अब यही मेरी सजा है। तुम ज्यादा महसूस करने लगे हो अमान, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है किरण, कोशिश करो कि तुम भी दूसरों की तरह ही सोचने लगो। और अगर ऐसा नहीं तो क्या तुम मिलोगी मुझसे, लड़ोगी सबसे मेरे लिए? मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया क्या? ठीक है, अगर तुम मुझे मुकम्मल नजरअंदाज कर भी दो ना, तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने एटलीस्ट मेरे बारे में सोचना तो शुरू कर दी। नहीं क्या हुआ है, उसने फोन ऐसे क्यों किया? कोई तो बात है, अजीब से लहजे में बात कर रही है। अम्मी, मैं जरा दोस्त के साथ जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, ठीक है? बेटे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। क्या हुआ अम्मी, कोई काम था क्या? नहीं बेटा, काम तो नहीं था, वो रोशनी आ रही है, कह रही थी कोई जरूरी काम है, कोई जरूरी बात करनी है उसने। कोई खास बात है क्या? कुछ तो बताया होगा आप ही ने। नहीं बताया तो उसने कुछ नहीं, बस अजीब से लहजे में बात कर रही थी। बेटा तुम तो वहां जाते आते रहते हो, तुम्हें तो कुछ पता होगा क्या मामला चल रहा है। नहीं अम्मी, मुझे तो कुछ नहीं पता, और वैसे भी अगर मुझे कुछ पता होता तो आपको तो बताता ना मैं। चलो मैं फिर जा रहा हूँ। अरे रुको तो, वो मैं कह रही थी कि तुम अगर नहीं जाते तो अच्छा होता। वो आ रही है, कोई मसला हो उसे, कोई काम हो, जरूरत हो तुम्हारी। अरे मैं आप फिर से फजूल में टेंशन ले रही, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, इंतजार कर रहा है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, अल्लाह की अमान में। नहीं क्या बात है, जब से रोशनी इस घर से गई है डरने लगी, दिल को चैन ही नहीं आता। बैठो। 4 दिन में कैसी कुमलासी गई? मेरी बच्ची क्या गम लगा लिया तूने? अरे तो खुशनसीबी है कि उस मनहूस इंसान से तुम्हारी जान छूट गई इतनी जल्दी। जल्दी? 3 साल से इस रिश्ते का बोझ उठा के फिरी अम्मी। काश ये सब पहले ही हो जाता। पहले नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसका ये मतलब तो नहीं कि अभी भी ना होता। हाँ, और बेटा 3 साल होते ही क्या है, आंख झपकते ही गुजर जाते। हाँ, तुम तो शादीशुदा लगती भी नहीं हो, तुम्हारी उम्र की लड़कियों की तो अब शादियां होती। खैर सब छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ कि तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारी सारी उदासी के दिन खत्म हो गए, खुशियों के दिन आ रहे हैं। इसलिए सारी उदासी खत्म और खुशियों की तैयारी कर।
क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? भाई मुझसे तो मत पूछो, रोशनी से पूछो। ये सारा प्लान रोशनी ने बनाया। अभी अपनी माँ के पास गई हुई है, वो आती है ना तो फिर उससे बात करते हैं। ठीक है, मैं उससे पूछ लूंगी। रोशनी मेरा दिल नहीं मानता है। क्यों हर वक्त मेरी जान सूली पे लटकी रहती है? मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। बेटा मुझसे कुछ मत छुपाया करो। अम्मी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मना तो नहीं करेंगी? मेरी जान हाजिर है तुम्हारे लिए। बोलो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आप मेरी नंद को जानती है ना, जिसको अभी तलाक हुई है? हाँ, तो घर वाले समझते हैं कि उसकी तलाक की वजह मैं हूँ। वो चाहते हैं कि उसका दोबारा से घर नहीं बसे। तो अम्मी वो चाहते हैं कि हम राहिल के लिए ज़ुनैरा का हाथ मांग लें। क्या?